बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोग के साथ अलसी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने अलसी की पिनियाँ तो खाई होंगी, लेकिन मैं आज हलवा बनाऊंगी उनके लिए जिन्हें अलसी की पिनियाँ बनाना मुश्किल लगता हो। इधर मैंने 1 कप अलसी ली है और इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने इसको बस थोड़ी देर के लिए करना है। इसको जैसे ही ये गर्म होती है ये कड़कड़ाना शुरू कर देती है और ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। यानी कि ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये जैसे ही पूरी सारी गर्म हो जाएगी तो ये देखेंगे ऊपर को उठ रही है। तो बस जैसे ही ये ऊपर को उठना शुरू हो जाए तो आपने बस 2 मिनट और इसको फ्राई करना है और चूल्हा बंद कर देना है और ज़रा एहतियात से इसको फ्राई करना है। और मैंने एक बर्तन में अलग से निकाल लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये आसानी से घर में ही ग्राइंड हो जाती है। आम ग्राइंडर जो है हम इस्तेमाल करते हैं घर में, उसी में ये जग में भी आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगी। तो इसके बाद अब मैंने लिया है आटा, जो हम चक्की वाला आटा घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, वही आम आटा है ये मैं लूँगी 3 कप। 1 कप अगर अलसी है तो आटा 3 कप लूँगी, ठीक है। तो इसको मेजर कर लेंगे और इसके बाद इसको भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करना इतना है जितना कि हम सूजी को फ्राई करते हैं हलवे के लिए। इसका कलर चेंज होना चाहिए आटे में से। जब स्मेल आना शुरू हो जाएगी भुनने की तो फिर इसको हमने बंद कर देना है। अच्छा, फ्लेम जो है वो नॉर्मल रखना है। हाई फ्लेम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आटा जल जाता है बहुत जल्दी। ये देखें, ये मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ा था तो नीचे से जलना शुरू हो गया है। तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, चम्मच को चलाते रहना है, मसलसल चलाते रहना है और बस 10-15 मिनट और बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो कलर इसका ना चेंज हो जाएगा जब आटे वाइट होता है। तो जब कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो समझे कि ये फ्राई हो चुका है। और इसकी एक ये निशानी है कि इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। भूनने के बाद आटे की ना, जैसे सूजी में से आती है वैसे ही सेम प्रोसीजर इसका आटे का है। और ये देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा बस इसको और फ्राई करूँगी और बस ये रेडी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गंदम जो होती है वो उसको फ्राई करते हैं और उसको फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं। तो आप अगर ज़्यादा अगर इजी तरीके से बनाना चाहते हैं, ग्राइंड करने का झंझट से बचना चाहते हैं तो आटा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, फ्राई हो चुका है आटा। अब मैंने आटे के अंदर जो अलसी ग्राइंड की थी वो मिक्स कर ली है। अलसी को ग्राइंड करके तो वो आटे में मिक्स कर ली है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि कहीं भी मिक्स होने से रह ना जाए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब मैंने इधर लिया है ऑयल 1 कप लिया है और 5 चम्मच और डालूंगी इसके ऊपर। ऑयल आप कोई सा भी घी भी ले सकते हैं, सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं और कुकिंग ऑयल जो आम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं हलवा बना रही हूँ तो इसलिए ऑयल ले लें, घी ले लें। 1 कप गुड़ लिया है और गुड़ को ग्राइंड कर लें। अगर आप मीठा ज़रा तेज़ खाते हैं तो 2 चम्मच गुड़ और डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ इतना ठीक होगा, 1 कप ठीक होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। गुड़ डालते ही साथ ही इसमें मैंने 1/2 कप पानी लिया है, पहले 1/2 कप डाला है। अच्छा, अगर किसी ने पिनियाँ बनानी हो या इसकी काटनी हो टुकड़ियाँ तो आपने ये 1/2 कप और डाल दिया है, 1 कप पानी डालना है बस। तो इस तरीके से आप इसको काट के टुकड़ियाँ बना सकते हैं और पिनियाँ भी बना सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर यही है, सिर्फ पानी जो है आपने 1 कप डालना है। लेकिन अगर आपने बनाना है हलवा, जैसे मैं हलवा बना रही हूँ तो मैं इसमें पानी मज़ीद 2 कप और डालूँगी। टोटल मैं इसमें 3 कप पानी शामिल करूँगी। 3 से थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन कम मत डालिएगा हलवा अगर बनाना है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर उसके लिए है पिनियों के लिए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर आपने ऑयल सरसों का लिया है तो उससे पहले अच्छे इस ऑयल को तो मैंने ज़रा सा गर्म किया है ना और गुड़ डाल दिया है। उस ऑयल को आपने अच्छे से पकाना है और उसकी जो कच्चापन होता है ना ख़त्म करके उसके बाद आपने गुड़ डालना है, वरना उसमें से कच्चेपन की स्मेल आती रहेगी तेल में से। सरसों का जो तेल होता है उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद जो आपको
तसल्ली हो जाए कि उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, उसके बाद उसमें गुड़ डालिएगा, ठीक है। एहतियात से गुड़ डालना है, उसके बाद उसमें साथ ही 1 कप पानी डाल देना है। तो अब ये देखें, ये गुड़ जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल कोई भी इसकी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही अच्छे से मिक्स होता है तो फिर हम इसमें आटा शामिल करेंगे। पानी, गुड़ और ऑयल, ये 3 चीज़ें हैं। देखिए पक पक के ज़रा वो झाग सी भी ख़त्म हो गई है और गुड़ भी जो है तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो अलसी और आटा मिक्स किया था वो डालूँगी। वो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है। एकदम से सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाना है और मिक्स करते जाना है। और ये देखें, ये तैयार हो चुका है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें, जो भी आप डालना चाहें। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। पिन्नियों के लिए आप सोचेंगे कि मैं फ़लाँ काम करूँ, फ़लाँ करूँ, मतलब इतना लंबा चौड़ा काम करूँ और फिर बनाऊँ। ये जो है तरीका मैं बता रही हूँ, इससे आप बहुत जल्दी झटपट से बना के हलवे की तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये अब इसकी फ़ाइनल लुक देखें। कुछ नट्स ऊपर से लगा दिए हैं, कुछ बीच में डाल दिए हैं, आप चाहें तो सारे बीच में डाल दें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।